Hi and welcome to the High Priestess Tarot. Let's start कि आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है. What is the message for you guys? And ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा. जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं. एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे. Let's see what is coming for you guys. Okay, four of swords है यहाँ पे. We have the king of swords, 9 of pentacles, 10 of wands, hermit, temperance. पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इज़ दैट कुछ है आपके लाइफ में जो आप मिस आउट कर रहे हो. इट कुड बी एनीथिंग. कोई एरिया ऑफ लाइफ, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, आपकी फाइनेंसेस हो, करियर हो, हेल्थ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ना कुछ है लाइफ में जिसके ऊपर आपका अटेंशन नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए. कहीं पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आई फील लाइक आपको ऑलरेडी पता है ये कौन सी जगह है. आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आपको कुछ करना था लेकिन आपने उतना एफर्ट नहीं दिया, या किसी चीज़ को आपने सीरियसली नहीं लिया, या दिस इज़ ओके फॉर सम ऑफ यू. आप एक गिवर टाइप ऑफ अ पर्सन है एंड राइट नाउ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ही कर दिया है किसी के लिए कुछ. लाइक आपने किसी को अपने हद से ज़्यादा हेल्प कर दिया है, आपने किसी को इतना ज़्यादा इमोशंस दिया है कि फ़िलहाल आपको थोड़ा खाली महसूस हो रहा है. फ़िलहाल आपको लग रहा है कि आपने अपना ही नुकसान करके किसी के लिए कुछ किया है. ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, लव हो, कुछ भी हो. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ आपको ये मैसेज यूनिवर्स देना चाहेंगे कि ये जो समय है, एंड ये सिर्फ 24 घंटा नहीं, उसके बाद का भी जो समय है, कोशिश करो अपने लिए जीने की, अपने लिए कुछ करने की. चाहे वो कितना छोटा सा ही कुछ हो या कितना बड़ा कुछ हो, डजेंट मैटर. आपको जो पसंद है, आपके लिए जो हेल्दी है, सबसे बड़ी बात, आपके लिए जो हेल्दी है वैसे हैबिट्स को पालो, वैसी चीज़ें करो. ठीक है, इवन इफ़ आप सबको हेल्प नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं. इट कुड बी लाइक आप अपने आप को ज़्यादा समय दिया कीजिए, या आप अपने हिसाब से चीज़ों को कीजिए. आपको जो सही लगे वो पहले कीजिए. आप जो करना चाहते हो उसे काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दीजिए लाइफ में, बिकॉज आई फील लाइक आपके लाइफ में आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या किसी एक व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, एक सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे. आपके लिए आप खुद उतना ज़्यादा अपने आप को आप काइंड ऑफ प्रायोरिटी नहीं बना रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है आपके लाइफ में, एंड आप भी उसे महसूस कर पा रहे हो. ठीक है, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके करियर में आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन अगर इस वक्त थोड़ा भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, रुकना बिल्कुल नहीं है. फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो अपने करियर या अपने पैसों के मैटर में. आपको लग रहा है दैट आप आके एक जगह पे रुक गए हो, या इसके आगे क्या होगा पता नहीं, ये सिचुएशन से कैसे निकलोगे समझ में नहीं आ रहा है. ट्रस्ट मी, आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, अच्छी तरीके से निकल जाओगे. सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको वो जॉब भी मिलेगी, आपको वो पैसा भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा. लेकिन इस वक्त आपको हार नहीं मानना है. ये समय चेंज के लिए नहीं है. करियर चेंज कर लिया, रिलेशनशिप्स चेंज कर लिए, ये चेंज हो गया, वो, ये समय चेंज का नहीं है. ये समय शांत रहने का है, प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहने के लिए है. इस टाइम पे आप ग्राउंडेड रहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, शांत रखिए अपने दिमाग को, अपने एनर्जीज़ को. तभी जाके आप देखोगे धीरे धीरे आप एक सिचुएशन या प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाओगे. साथ साथ आपको डायरेक्शन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, एंड आप खुद के लिए भी कुछ कर पाओगे. यू नो
ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पे कुछ लोग, अगर ये फाइनेंस नहीं है तो ये आपका हेल्थ है, जिसे लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि हेल्थ इशू कब ठीक होगा, या घर में किसी के हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो बेसिकली आपको हड़बड़ी नहीं करना है या आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। आपको बस सही अपना दिमाग ठंडा रख के सही एक्शन और डिसीजन लेना है। कुछ चीज़ों में लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आप रुक गए हो, स्टक हो गए हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ है जो आप नहीं देख रहे हो, जिस वजह से आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। कोशिश करो अपने आप को शांत रख के डिटेल्स पे फोकस करने की, बारीकियाँ देखने की उस सिचुएशन में कि आप कहाँ गलत हो रहे हो या आपके साथ क्या गलत हो रहा है, या आप कौन सी चीज़ें, कौन से डिटेल्स है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, या क्या कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आपको करना सही लग रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये चीज़ों पे फोकस करो, आपको कुछ ना कुछ उसका क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। एंड प्लीज़ इस टाइम पे अपने करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, नो मैटर व्हाट, बिकॉज आई फील कुछ लोग अपने करियर या फाइनेंस या स्टडी, एडुकेशन, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो इन सारी चीज़ों से, या आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पास समय है या ये वो कि किसी से आपको हेल्प मिलेगी या वट एवर, बट बी वेरी श्योर ऑफ योर एक्शंस, डिसीशंस, एंड अपना आपका जो स्ट्रैटेजी होगा, एवरीथिंग शुड बी वेरी प्रॉपर, एकदम प्रॉपर होना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। इसको कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना है। एंड हेल्थ का ख्याल रखो, या किसी को अगर हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वेट फॉर सम टाइम, 2 से 4 महीने के अंदर द थिंग विल अगर कोई हेल्थ इशू है, आई फील लाइक 2 से 4 महीने के अंदर ये चीज़ धीरे धीरे करके कम होगा या सही हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रख के उस समय को देना है, एंड जो नेसेसरी, ऑब्वियसली जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है या जो नेसेसरी चीज़ें हैं, एक्शंस है, डिसीजंस है, वो भी आपको लेना है ठंडे दिमाग से। ओके, आपके लव लाइफ की मैं बात करूँ, आई सी अ लॉट ऑफ यू लव लाइफ को, अगर आप ओके, आई फील अ लॉट ऑफ यू आप लोग सिंगल हो एंड लव इस वक्त आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप काइंड ऑफ सेल्फ लव पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, सेल्फ लव आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज आपको समझ आया है कि अगर आप खुद को खुश नहीं रखोगे, खुद को सेटिस्फाइड लाइफ में नहीं रखोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो आप कभी भी किसी और के साथ या किसी और सिचुएशन में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाओगे, ना ही आप किसी पॉजिटिव पर्सन या पॉजिटिव रिलेशन को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग हैं आप में से जो लोग सेल्फ लव इस वक्त ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकियों के लिए मैं कहूँगी दैट आप जो चाह रहे हो इस कनेक्शन में वो है बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, प्रॉपर क्लैरिटी। एंड आपके जो पर्सन है, आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली विदड्रॉन है इस वक्त, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपके पर्सन की जो एनर्जी है इट्स वेरी कोल्ड हार्टेड एनर्जी है, बहुत विदड्रॉन है इनके इमोशंस। बट आई कैन टेल यू हियर दैट ये काइंड ऑफ आपको पसंद करते हैं, बट दिस पर्सनस एनर्जी इज़ वेरी मैस्कुलिन। मैं जेंडर की नहीं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, माइंड दैट दिस पर्सनस एनर्जी इज़ वेरी मैस्कुलिन। ये इस वक्त थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड एनर्जी में है, जहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इमोशनल होके आप इन्हें कुछ नहीं समझा सकते नेक्स्ट 24 आवर्स में, एंड इनका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड हेडेड है। तो आई फील लाइक इस पर्सन ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना इस पर्सन से। कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अगर हुआ तो नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप इस पर्सन को कुछ लॉजिकली समझा पाओगे तभी वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ओपन करना। इमोशनली ये पर्सन कुछ नहीं समझने वाले, समझना चाहेंगे भी नहीं। एंड अगर ये प्रॉपर नॉर्मल रिलेशनशिप है, आपको इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा विदड्रॉन लग सकती है, या ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं किसी और वजह से, मे बी करियर में प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम, फैमिली में वॉटेवर, तो इस पर्सन का दिमाग थोड़ा गर्म रह सकता है। तो मैं कहूँगी डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि इट्स जस्ट हाउ दिस पर्सन इज़ राइट नाउ।
मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आएंगे रिकन्सिलिएशन होगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आज के एनर्जी में मुझे कोई फ्यूचर स्पेसिफिक नहीं लग रहा है रीडिंग, बिकॉज इट्स मोर अबाउट द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही विथड्रॉन है। तो आई फील लाइक सेल्फ लव जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते में हो। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को रिप्लेनिश करो। ये पर्सन है आपके एनर्जी में तो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट यहाँ पे मे बी कुछ डिसीशंस है, एक्शंस है जो होना बाकी है, जो होना ज़रूरी है, तभी जाके कुछ चेंजेस होगा, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ का फ्लो आएगा इस कनेक्शन में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो यहाँ पे। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर और एक रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।